ब्रोंकोडायलेटर्स। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इसके डेफिनेशन से। तो ब्रोंकोडायलेटर्स इज अ टाइप ऑफ मेडिकेशन that relieves symptoms of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and other lung conditions by relaxing the muscles around airways and helping clear mucus from the lungs. तो इट विल बी कि ब्रोंकोडायलेटर एक ऐसा टाइप ऑफ मेडिकेशन है, ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स में आता है जो कि एस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर सीओपीडी भी कह सकते हैं, और अदर लंग कंडीशन के सिम्टम्स को रिलीफ पहुंचाता है, उसके सिम्टम्स को आराम करता है। कैसे? बाय रिलैक्सिंग द मसल अराउंड एयरवेज एंड बाय क्लियरिंग म्यूकस फ्रॉम द लंग्स। जो ब्रोंकोडायलेटर्स है वो बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स का तो दो तरीके से करते हैं। पहला आता है एसएबीए, दूसरा होता है एलएबीए। इसके जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो ये है कि जो ड्रग्स है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितने देर का है। जो शॉर्ट एक्टिंग है, कम देर के लिए एक्ट करता है, उसको एसएबीए में रखा गया है, और जो ड्रग्स लंबे समय तक अपना एफिकेसी दिखाते हैं उनको एलएबीए लेबा में रखा गया है। सेबा के अंडर कुछ ड्रग्स आते हैं जो कि है टर्ब्यूटालिन, एल्ब्यूट्रॉल, मेटाप्रोटेरोनॉल। सेबा का यूजेस है एज अ ब्रोंकोडायलेटर। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनहेलेशन है। तो जो ड्रग्स अवेलेबल है वो मेनली इनहेलर के फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन एक इसमें ड्रग आ रहा है जिसका नाम है टर्ब्यूटालिन। इसका इंजेक्टेबल फॉर्म भी अवेलेबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं एज ए यूटेराइन रिलैक्सेंट फॉर प्रीमेच्योर लेबर। तो कहने का ये सेंस है कि इंजेक्टेबल टर्ब्यूटालाइन को हम लोग यूटेराइन रिलैक्सेंट की तरह यूज करते हैं प्रीमेच्योर लेबर को रोकने के लिए। एल्ब्यूट्रॉल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ मोर सेलेक्टिवनेस टुवर्ड्स बीटा 2 रिसेप्टर। तो अभी जो हमने पढ़ा कि सेबा में 3 ड्रग्स आ रहे हैं जो कि टर्ब्यूटालिन, एल्ब्यूट्रॉल, मेटाप्रोटेरोनॉल। इनमें से एल्ब्यूट्रॉल को चॉइस ऑफ ड्रग बताया गया है क्योंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर के प्रति ज़्यादा सेलेक्टिव है। हर मेडिसिन के तरह ब्रोंकोडायलेटर्स का भी एडीआर होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो वो है ट्रेमर, रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशन, फियर एंड एंग्जाइटी। तो ये किसी पेशेंट्स में सारे आ सकते हैं, किसी में कुछ आ सकते हैं, किसी में बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। When given orally may cause tachycardia, arrhythmia in patients with underlying cardiac disorder। अगर यही मेडिसिन हम लोग ओरली देते हैं तो हो सकता है कि पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ जाए, उसका हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए, एरिथमिया हो जाए। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन में देखने के लिए मिलता है? वो सिचुएशन है कि जब पेशेंट को अंडरलाइंग कार्डियक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज विद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर शुड बी अवॉइडेड। तो जो सेबा ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं उनको हम लोग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ यूज नहीं करते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इसका है लेबा, एलएबीए। इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। इसको हम लोग यूज करते हैं मेनली फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सच एज एज्मा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें लेबा के अंडर जो ड्रग्स आते हैं वो है सैल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, इंडेक्ट्रॉल। इसका मेन फीचर ये है कि सिंगल डोज अगर हम लोग लेबा के ड्रग का देते हैं तो वो ब्रोंकोडाइलेशन के जो ब्रोंकोडाइलेशन का जो इफेक्ट है उसको 12 आवर्स तक मेंटेन करके रखता है। किसी किसी कंडीशंस में 12 आवर्स से ज़्यादा या थोड़ा कम, अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स तक मेंटेन करके रखता है। वहीं पे जो एल्ब्यूट्रॉल है सेबा ग्रुप ऑफ ड्रग्स का,
वो 3 आवर्स तक ही ऑन एन एवरेज ब्रोंकोडायलेशन को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट रिकमेंडेड एज मोनोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एस्थमा रिलेटेड डेथ्स। तो हम लोग लेबा को कभी भी सिंगल थेरेपी फॉर मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर सिंगल थेरेपी की तरह यूज करते हैं तो एस्थमा रिलेटेड डेथ्स का जो नंबर है वो बढ़ा हुआ पाया गया, इंक्रीज पाया गया है। तो हाईली एफिकेशियस व्हेन कंबाइंड विथ एस्थमा कंट्रोलर मेडिसिन्स सच एज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो लेबा ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है वो हाईली एफिकेशियस पाया गया है जब उसको हम लोग एस्थमा कंट्रोलर मेडिसिन के साथ कंबाइन करके दिए हैं किसी पेशेंट को। एस्थमा कंट्रोलर मेडिसिन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जो कि है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड।